डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस। अपन ने पिछले लेक्चर में 30 तक डायमेंशन फॉर्मूले सीखे हैं, है ना। आपको बोला था उसको एक बार मगअप कर डालो सारे एमएलटी को लाइन से, कि फोर्स का एमएलटी 112 लास्ट वाला माइनस, एनर्जी का एमएलटी 122 लास्ट वाला माइनस, जी कैपिटल जी का एमएलटी 132 बीच वाला प्लस। ये एमएलटी रट डाल, मगअप कर ले। और सर फिजिक्स तो रटना नहीं होता। ओ भाई साहब, मैंने रटवा के नहीं पढ़ाया, मेरे पे इल्जाम मत लगाना कि सर ने रट्टू करवाया, फिजिक्स रटवाते सोम सर। मैंने पूरा एमएलटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंडिंग पॉइंट एक एक टर्म समझाया तेरे को। एमएलटी पे 3-4 लेक्चर निकाल दिए, रोज 7-7 8-8 एमएलटीज करवाए तेरे को। इट वॉज गुड टू लर्न फिजिक्स, बट नाउ वी हैव टू शो द स्मार्टनेस इन एग्जाम हॉल. You will need these MLTs in your exam hall. At that time, what will you do? You will go by the method with the tables, step to step. No, you no need to go on that way. You just need to save your time in exams. To show your smartness, to save your time in exam, please mug up the MLTs. Okay? So today you will see what are the uses of these MLT matters. First of all, a new term is occurring on the board today. The new term displayed, dimensional analysis. What is this? Spelling cannot see properly. Analysis. Dimensional. D-I-M-E-N-S-I-O-N-A-L. Dimensional analysis. What is dimensional analysis? There are lots of queries, questions in physics. Lots of queries and questions in physics. We can handle such queries and questions by using MLTs. By using MLT means dimensional formula. Yeah. So in physics, various type of queries and questions and their solutions can be obtained by using dimensional formula. So that method to obtain the solutions of different questions in physics, that method of obtaining is called dimensional analysis. So you get my definition? नहीं समझा? चल ले, आजा हिंदी में फिर से। कमेंट में बोलते हो सर पूरा थ्रू आउट इंग्लिश लो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा हिंदी होगा तो फील अपना वाला लगेगा, तो चल अपना वाला दिखाता हूँ। फिजिक्स में बहुत से लोचे होते हैं, लोचे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से फिनोमिनन घटनाएं होती है, हादसे होते हैं। इन सब को सॉल्व करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला काम में आता है। और वो जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं ना कि इधर एमएलटी लगा दो सॉल्व करो, इधर एमएलटी लगा दो सॉल्व करो, उस मेथड को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। समझा? हाँ चल अब डेफिनेशन। टू ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस क्वेश्चंस इन फिजिक्स बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड दिस। समझा डेफिनेशन? चल, टू obtaining various solutions in physics by using dimensional formula is called dimensional analysis. Get the definition? थोड़ा रफ लिखा है, प्रॉपर नोट्स में लिखा है, मैं भेज दूंगा इसके बाद। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके यूजेस हैं, तो देख यूजेस 3 टाइप्स के हैं, लेकिन तू जानता है अपने पढ़ाने का तरीका, जानता है कोई प्रेशर नहीं लेता, मैं किसी के दबाव में आके नहीं पढ़ाता कि जल्दी पढ़ाओ फिनिश कर दो, ये नहीं। अपना तरीका ये है, ये यूजेस अभी सीधे लिख दूंगा ना, तू सीधा रट्टा मार लेगा, उसको फील नहीं कर पाएगा। तो फील करना है ना, तो मैं एक भी यूजेस लिख नहीं रहा हूं, सीधा इन पे डिस्कशन करता हूं। फिर डिस्कशन के एंड में जो निचोड़ आएगा ना वो पहला पॉइंट बन जाएगा, फिर दूसरी डिस्कशन का निचोड़ आएगा वो दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं। तो चल पहले यूजेस ऐसे ही समझाता हूं फिर पढ़ाता हूं। सिंपल है, क्वांटिटी हमेशा एक होता है, क्वांटिटी हमेशा एक। थोड़ा कैमरा दूर रखो यार, मुंह पे आ जाओगे, कैमरे में मुंह घुस जाएगा मेरा। हाँ, क्वांटिटी हमेशा एक होता है, उसके यूनिट अलग अलग मेथड में होते हैं। समझ देख, जैसे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक क्वांटिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया एक क्वांटिटी। अब इसके यूनिट कितने हैं? मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, किलोमीटर। ले बोल कितना चाहिए? मिलीमीटर,
नैनोमीटर ले ले, कितना चाहिए, है ना। तो क्वांटिटी है कि उसके यूनिट बहुत सारे हैं, तो इसमें से कोई भी दो यूनिट ले लो, जैसे ये है मीटर और सेंटीमीटर, है ना। तो देख ये क्वांटिटी तो एक ही है सर, देयर इज ओनली वन क्वांटिटी बट इट हैज टू डिफरेंट यूनिट्स इन टू डिफरेंट यूनिट मेथड्स। सपोज इन MKS मेथड द यूनिट इज मीटर, in CGS method the unit is centimeter, you know this na, FPS, CGS, MKCS. So this is the only one quantity but it has two units in two different systems of unit. Okay, to obtain the relation between such units we know this relation 100 centimeter, ये तो हम बचपन से जानते हैं, we are knowing this from 6th 7th standard that 1 meter is equals to 100 centimeter. Right now 1 meter is equals to 100 centimeter. It is very easy, but there are loads of different relations in physics, like what is the Newton's CGS matter and what is the relation between Newton and dyne, what is the relation between erg and joule, what is the relation between Pascal and bar, the loads of matters. तो ये एक छोटा लेवल है। अब ये बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिस्टेंस छोड़, फोर्स के देख, MKS में यूनिट अलग नाम है, CGS में उसके यूनिट का नाम अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अलग अलग यूनिट सिस्टम के जो यूनिट है, इसका यूनिट है न्यूटन, इसका यूनिट है डाइन, डाइन वो एक थी डायन, वो बोला ही हा डायन ने डाइन, हाँ। तो न्यूटन और डाइन, जैसे मीटर और सेंटीमीटर के बीच कुछ कनेक्शन है 100 का, वैसे न्यूटन और डाइन के बीच कुछ कनेक्शन है, वो रिलेशन लाना इसका पहला यूजेज है, समझा। तो अब चल पहला यूजेज लिखवाता हूं तेरे को, समझ में आया ना। तो चल रटना नहीं है सीधा, अब बना के लिख अपने हिसाब से, क्या, टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट सिस्टम ऑफ एनी वन क्वांटिटी, दो डिफरेंट यूनिट सिस्टम और एक क्वांटिटी, है ना। तो लिख दे देख, टू ऑब्टेन द रिलेशन between two units of different system, एक MKS का एक CGS का, of different unit system, किसके लिए, for only one quantity, for any quantity। इसका पहला यूज हो गया। अब मैंने पहले लिख दिया होता तो तू सीधा रटता कि नहीं, इसको रटने के बाद समझने के लिए निकलता, आता तो ठीक है, और रट्टू मार के लिख देते, समझा ना, ऐसे पढ़ते फिजिक्स को। डन। चल अब इसका आंसर लाते हैं, इसके 2-3 एग्जांपल लेंगे ताकि ये पॉइंट तेरा पक्का हो जाए। फोर्स का MKS यूनिट है न्यूटन, CGS यूनिट है डाइन। अभी थोड़ा स्पीड लेंगे अपन, देख न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके आंसर लाना है, कुछ और तरीके से नहीं, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस। देख डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करना है और इसका सोल्यूशन लाना है। चल लाते हैं न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला, याद कर, 1 2 3 4 5, 112 लास्ट वाला माइनस, 112 लास्ट वाला माइनस। हाँ, अब इसको पूरा CGS में कन्वर्ट करते ना, रुक जा। ये क्या शो कर रहा है, किलोग्राम, ये क्या शो कर रहा है, मीटर, और ये क्या शो कर रहा है, सेकंड। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम बना देना है, MKS टू CGS जाना है, मतलब किलोग्राम से क्या बना देना है, ग्राम। तो बना सकता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है भाई, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1000 ग्राम, कितना, 1000 ग्राम। तो इसको ग्राम बनाएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे बार पावर को बाहर ही रहने दो। अब ये किलोग्राम का क्या बन गया, ग्राम हो गया ना कन्वर्ट, MKS में से CGS में। अब मीटर को कन्वर्ट कर, तो मीटर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर ना, तो उसके लिए कितना मल्टीप्लाई कर दे, 100। हाँ, पावर 1 ही है। सेकंड को तो सेकंड ही रखना है, तो इसमें कुछ टच करना नहीं है। समझा तू क्या किया मैंने, किलोग्राम का ग्राम बना दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, मीटर को सेंटीमीटर बना दिया 100 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड को कुछ नहीं बनाया, सेकंड ही रहने दिया। चल अब ये पावर को अंदर, पहले तो ये क्या हो गया 10⁻3, और उस पर एक पावर है मतलब चलेगा 1, ये 10⁻2। डन। अब देखिए 3 और 2 मतलब 10 की टोटल पावर क्या होगी, 5, 1 1 -2। इधर न्यूटन था, इधर तूने सब ग्राम सेंटीमीटर बना दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, डाइन। तो ये हो गया तेरा डाइन।
तो 10⁵ डाइन आया 1 न्यूटन। समझा रिलेशन? ये तो बड़ा तुझे याद था बचपन में कि 1 मीटर बराबर इतना सेंटी, लेकिन अब ये नया पकड़, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। क्लियर? ओके। ऐसा एक और एग्जांपल है अपने पास। चल एग्जांपल का ढगला कर दूंगा। एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे जगह चाहिए थोड़ी, मिटा दो, नोट्स में है सब कुछ, घबराना नहीं। चल दूसरा एग्जांपल एनर्जी पे देते हैं। ये चश्मा उसमें सब परेशान करता है गर्मी में। तेरे को पता है ये लेक्चर कैसे शूट हो रहा है? एसी नहीं वर्क कर रहा है, लॉकडाउन है, ऑफिस पे नहीं जा सकते और फैन बंद रखना पड़ता है, वरना फैन बंद नहीं रखूं चालू रखूं तो क्या होगा पता है? वॉइस क्लियरिटी तुझे नहीं मिलेगा देखने में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तेरे लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, फीस टाइम पे दे देना। चल ओके। अरे अभी तो फ्री बैच है, पढ़ो, ऐसे मजाक कर रहा हूं। तो वो देखा कि फीस का अनाउंसमेंट सुन के 5-10 बच्चे लेफ्ट हो गए, सर तो फीस मांग रहे, भाई फ्री है, मजाक कर रहा हूं। चल एनर्जी के 2 यूनिट सिस्टम, एमकेएस ले ले और दूसरा मजा आ रहा है तो सीजीएस भी ले ले, नहीं मजा आ रहा है तो भी ले। चल अब एमकेएस में इसको क्या बोलते हैं? जूल। एमएल की टेबल याद है ना, लिखा है था एनर्जी वर्क इन सबका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जूल। तो इसको सीजीएस आपको नहीं बोले, पहली बार है तो अर्ग ले लो, इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग, ERG अर्ग। इन दोनों के बीच रिलेशन बनाना है तो चल बनाते हैं। देख सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख, 1 2 3 4 122, लास्ट वाला माइनस। हाँ अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते चलो। ये क्या शो कर रहा है? किलोग्राम। ये क्या शो करता है? मीटर। ये क्या शो करता है? सेकंड। किलोग्राम से ग्राम बनाना है भाई। हमारे यहां तो भाई 1000 चलता है, तेरे यहां क्या चलता है? 1 किलो बराबर 10 ग्राम। नहीं रे, 1000 ही चलता है सब जगह। अब ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाना है, कितना लगेगा? भूल गया मैं, याद है? 100। ये ले, लेकिन इस बार पावर 2 है, देखना, ध्यान रखना। सेकंड को तो हाथ ही नहीं लगाते, बेचारा सीधा है वो तो। चलो अब आगे देख, ये हो गया 10⁵ m1, ये हो गया 100 और उस पे पावर 2 मतलब हो गया 10⁴ L2। ये तो समझ में आता है ना? पावर नहीं आता है? अरे आना चाहिए यार, साइंस लिया है तूने। 3 और 4 क्या हो गया? 7। 1 2 -2। ये इस साइड में क्या नाम था इसका? जूल। अब इधर तूने ग्राम सेंटी सब बना दिया तो इसका नाम क्या हो गया? अर्ग। 10⁷ अर्ग, 1 जूल। हो गया ना प्रैक्टिस? समझ में आया ना कि एमएलटीज मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके तू ऐसे रिलेशंस बना सकता है 2 अलग अलग यूनिट के बीच में। डन। एक और प्रैक्टिस करना घर से, ये दे रहा हूं मैंने, नोट्स में भी लिखा है। प्रेशर, प्रेशर का एमकेएस यूनिट होता है पास्कल और सीजीएस यूनिट को बोलते हैं बार। इनके बीच तू सॉल्यूशन करेगा ना तो रिलेशन आएगा 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 बार। कर लेना खुद, नहीं आया आंसर तो नोट्स में देख लेना, ठीक है? चल टेक केयर, बाय।